सभी को सादर नमस्ते। ओम। निद्रा प्रमाण विपर्य और विकल्प के समान निद्रा की एक वृत्ति है, ऐसा सांख्य योग का सिद्धांत है। न्यायिक निद्रा को वृत्ति नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार निद्रा भाव रूप है। निद्रा का स्वरूप पतंजल ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि अभाव की प्रतीत को विषय करने वाली चित्तवृत्ति का नाम निद्रा है। अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा। यहाँ पर ज्ञान के अभाव की प्रतीत समझनी चाहिए। इंद्रियों से होने वाले ज्ञान का उस अवस्था में अभाव रहता है। यह विवरण सुषुप्त अवस्था का है। जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था में ऐन्द्रिक ज्ञान होते रहते हैं, ऐसा ज्ञान सुषुप्त अवस्था में नहीं होता। तात्पर्य यह है कि निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्त अवस्था है। इसको लोक में गाढ़ निद्रा या गहरी निद्रा कहते हैं। जबकि व्यक्ति इस निद्रा से जाग उठता है तो कहता है मैं सुखपूर्वक सोया। यह ज्ञान निद्रा की अवस्था में होता है। इसी का नाम निद्रा वृत्ति है। निद्रा होने के साथ साथ सुख के अनुभव के कारण इस अवस्था को वृत्ति कहा गया है। स्मृति पहले अनुभव किए गए विषय का फिर उभर आना स्मृति नामक चित्तवृत्ति है। अनुभूत विषयास संप्रोमोषः स्मृत्यः। सूत्र के असम प्रमोषः पद में सुसु मुस धातु का प्रयोग है, जिसका अर्थ धातु में इससे चोरी करना निर्देश किया गया है। अपने अधिकार की किसी वस्तु को अवैधानिक रूप से उठा लिया जाना अथवा दूर कर दिया जाना। इस पद में सम और फिर दो उपसर्ग हैं जो धातुअर्थ की उग्रता को अभिव्यक्त करते हैं। एक अधिकार से वस्तु का नितांत अनधिकृत रूप से चले जाना संप्रमोष पद का नय के साथ समास कर असंप्रमोष पद में पूर्वोक्त अर्थ के पूर्ण विपरीत अर्थ अभिव्यंजन किया गया है। किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत विषय अनुभूत के अनंतर अनुभव जन्य संस्कार आत्मा में निहित करते हैं। कालांतर में अनुकूल निमित्त उपस्थित होने पर संस्कार उभर जाते हैं जो उस विषय को याद करा देते हैं। इस प्रकार की चित्तवृत्ति का नाम स्मृति है। अनुभूत के समान संस्कार होते हैं और संस्कारों के सदृश स्मृति हुआ करती है। स्मृति का विषय सदा वही होता है जो अनुभव का विषय रहा। बिना अनुभव किए हुए